तो सब क्लॉज 2 क्या बोलता है, such order shall be authorized attachment of any person belong to the such person within the district in which it is made and जो भी पर्सन, जिस पर्सन के खिलाफ उस डिस्ट्रिक्ट में अटैचमेंट पास किया गया है, जो भी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जो है पास किया गया है किसी प्रॉपर्टी का जो बिलोंग करती है उस पर्सन के पर्सन का और उसके डिस्ट्रिक्ट में है वो प्रॉपर्टी, एंड इट शैल बी ऑथोराइज द अटैचमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी बिलोंग टू सच पर्सन, उस वाली प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाएगा, उस पर्सन से जो बिलोंग करती है प्रॉपर्टी उसको अटैच कर दिया जाएगा विदाउट सच डिस्ट्रिक्ट व्हेन द एंडोर्समेंट बाय द डीएम विद इन हुज डिस्ट्रिक्ट सच प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। देखो, एंडोर्समेंट विदाउट इट shall be authorized the attachment of any property belong to such person without such district when endorsement by DM within whose district such properties। देखो, इसमें ये लिखा हुआ है एक जोड़ी जहाँ पे वो रहता है उसी डिस्ट्रिक्ट में, अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच करवानी है तो किसी डीएम की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अगर आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप कहीं एंडोर्समेंट कहीं आप अटैचमेंट करवा रहे हो तो आपको वहाँ के डीएम का साइन चाहिए, एंडोर्समेंट चाहिए, लिखा हुआ चाहिए, अलाउ करे, परमिशन करे, हाँ अटैचमेंट हो सकती है, ठीक है। उस जगह डीएम का ऑर्डर चाहिए जहाँ प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, अगर वो विदाउट आउट ऑफ जुडिक्शन है। If the property ordered to be attached is debt or other movable property, the attachment under this section shall be made। अगर कोई प्रॉपर्टी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है और डेट की है तो उसमें सीज करना पड़ेगा, रिसीवर अपॉइंट करना पड़ेगा और उसमें लिखा हुआ बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग प्रोहिबिट द डिलीवरी ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी टू अ प्रोक्लेम्ड पर्सन और एनी वन हिज बिहाफ। देखो, इसमें बोला है कि थर्ड वाले पॉइंट में, सी वाले पॉइंट में बोला हुआ है प्रॉपर्टी अगर उस पर्सन से बिलोंग करती है जो भाग गया है और उस पर कोई वो प्रॉपर्टी कहीं रेंट वेंट पे चढ़ी हुई है तो उस रेंट, जितना भी रेंट आएगा, जितना भी किराया आएगा, वो सारा अब उस पर्सन को नहीं दिया जाएगा, अब्सकॉन्डिंग पर्सन को नहीं दिया जाएगा, वो सारा पैसा कहाँ जाएगा, कोर्ट में जाएगा। बाय ऑल और एनी ऑफ टू सच मेथड, ऊपर जितने मेथड दिए हैं इन सब में से कोई एक या फिर एक से अधिक, दो से अधिक किसी मेथड को अप्लाई कर सकता है जो कोर्ट को सही लगे। फोर्थ में बोला है पर्सन ऑर्डर टू बी अटैच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऊपर था मूवेबल थर्ड क्लास में और फोर्थ में है इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कैसे अटैच होगा अंडर दिस सेक्शन, द केस इन द केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच सच लैंड इज सिचुएटेड एंड इन ऑल अदर केस। देखो, पहला केस है अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर वहाँ पे वो टैक्स पे कर रहा है तो कौन उसको करेगा, उसका प्रोसीजर कौन करवाएगा अटैचमेंट का, कलेक्टर, ठीक है, कलेक्टर करवाएगा। और अगर कहीं और है तो सरकार जो कोर्ट है पोजीशन ले लेगी, अपॉइंट कर लेगी रिसीवर्स को, ऑर्डर कर देगी कि जो रेंट वेंट है वो आगे पे ना करे, सेम ऊपर वाला ही चीज़ है, किसी मेथड को अप्लाई कर सकती है। पांचवा है अगर कोई प्रॉपर्टी है ऑर्डर टू बी अटैच है कंसिस्ट ऑफ लाइव स्टॉक और एनी पेरिसेबल नेचर गुड, द कोर्ट में थिंक फिट एक्सपीडियंट ऑर्डर इमीडिएटली सेल देयर ऑफ एंड इन सच अ केस प्रोसीड ऑफ द सेल शैल बी अबाइड और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सिंपल सी बात कर रखा है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि सड़ जाएंगी कुछ टाइम में, ठीक है, ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी सड़ने वाली हैं, अचानक एक दो दिन में भी, इवन उससे ज़्यादा 1-2 महीना वाली चीज़ें हैं, अगर सड़ जाएगी तो उसे कोर्ट ऑर्डर करवा सकती है, सेल कर दो उन सब चीज़ों को। कोई राशन की दुकान, अगर कहीं राशन की दुकान है उसको अटैच कर दिया गया है तो वहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बेच दिया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद पावर एंड ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ रिसीवर अपॉइंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी सेम एज द CPC। 6 क्लॉज बोलता है कि आपने जो ऊपर इतने सारे अपॉइंटमेंट ऑफ द रिसीवर जो आपने पढ़े, वो जो रिसीवर्स होंगे उनके ऊपर जो रूल रेगुलेशन अप्लाई होगा सेम जैसे CPC में है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर का प्रोसीजर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 86 टू ऑनवर्ड।